को झूठ बोलने की उपाधि मिल चुकी है पूरी जनता में। देश की पूरी जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं। तो ये सरकार तानाशाही की चरम सीमा पे है और जनता चाहती है कि इनको बदलना है। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी आपने क्या ऐसा बनारस को दिया है कि आपको दोबारा चुने। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं। वैभव जी, बनारस की बात की जाए तो बनारस में एक माहौल बन गया है लोकसभा चुनाव का, और बात करें तो एनडीए से पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय, कैसी फाइट देखते हैं? जनता बदलाव के लिए तैयार है, एकजुट हो रही है अपने हक के लिए। जनता ये कह रही है कि 10 सालों में प्रधानमंत्री जी आपने क्या ऐसा बनारस को दिया है कि आपको दोबारा चुने। सवाल बड़े हो जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ना एक भी फैक्ट्री लगी, ना ही एक भी कोई बड़ा हॉस्पिटल बना, कोई ऐसी चीज़ जो ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र को दिया जिसको लोग वर्षों तक याद रखेंगे। इवन यहाँ का जो एम्स प्रस्तावित था उसको प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से चुने गए उसके बाद गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ की जनता नाराज़ भी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी 2014 में 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात करके आए थे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, युवा बेरोजगार हो रहा है, लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। और एक वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो चावल देते हैं और 5 साल और देंगे। तो जनता कह रही कि क्या हम 5 किलो चावल के लिए ही हैं? युवाओं की आवाज़ है कि हमको रोजगार चाहिए, हम चावल खरीद के खा लेंगे। महिलाओं की आवाज़ है कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो गैंग रेप करते हैं और प्रधानमंत्री उनके अगल बगल खड़े होके फ़ोटो खिंचा लेते हैं, उनको पदोन्नत करते हैं और उनको 2 महीने तक बचाया जाता है। जब जन दबाव होता है तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। इन सभी मुद्दों पे जनता प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री जी जवाबदेही से भाग रहे हैं। वैभव जी, आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। उन्होंने कहा है हमारी सरकार आएगी, हम 10 किलो राशन देंगे। हाँ, देखिए, हमने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था ना, भोजन का अधिकार जो था, 2 रुपये किलो चावल और 1 किलो रुपये किलो गेहूँ हमने दिया था। इस वजह से दिया था कि जो गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा है या उसको दिक्कत है तो उसको मिलना चाहिए, सस्ते में मिलना चाहिए, कोई भी भूखा ना सोए। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो भूखमरी की स्थिति में था, सुई तक नहीं बनती थी, तो हमने देश बनाया। और जब हमारी सरकार थी, फूड सिक्योरिटी बिल में हम 25 करोड़ लोगों को वो राशन देते थे। आज मोदी जी के सरकार आने के बाद देश में वो स्थिति आ गई है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल का 10 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से तो मुफ्त का देना पड़ रहा है मोदी जी को। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि आपने कौन सा ऐसा विकास किया जो 10 सालों में 80 करोड़ लोग 10 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे हैं। और उन गरीबों के साथ आप कितना बड़ा छल करते हैं कि 10 रुपए की बचत कराते हैं, आप मुफ्त में 5 किलो चावल देते हैं, लेकिन उस चावल को पकाने के लिए जो सिलेंडर 400 रुपये का मिला करता था उसको आप 1000-1200 तक कर देते हैं। तो ये गरीबों के गरीबी के साथ मजाक बना के रख दिया है मोदी जी ने। जनता इस बात से नाराज़ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मतलब सामान्य लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी के यहाँ औचक निरीक्षण कर लीजिए, हर व्यक्ति का जो दूसरा सिलेंडर होगा वो खाली ही मिलेगा। पीएम मोदी तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया और देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और ऐसे में अगर फिर से एक बार ये गठबंधन की सरकार आएगी तो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब आपको प्रधानमंत्री जी को आईना मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि 70 साल पहले देश की क्या स्थिति थी। खाने को अनाज नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे। हमने नवरत्न कंपनियां बनाई, हमने पीएसयूज बनाए, 650 से ज़्यादा पीएसयूज को बेचा है इन्होंने, जो हमने बनाया था। इन्होंने एक पीएसयू बनाया हो 10 वर्षों में तो बता दीजिए, जवाब शून्य हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठ बोलने की उपाधि मिल चुकी है पूरी जनता में। देश की पूरी जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं। गाँव में एक चर्चा कई जगह मैंने सुनी है कि लोग कहते हैं अरे यार कितना झूठ बोलबा मोदी हो जीवा का। तो ये वो जुमला बन गया है कि मोदी मतलब झूठ बोलना। वहीं ये चर्चा होती है कि राहुल गांधी ने चाहे पिछले 5-7 साल 10 साल में जो भी हम राज्य सरकारों में चुनाव जीते हैं, जो हमने वादे किए 100% हमने पूरा किया है। एक तरफ चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल की अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं
मटन चिकन मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और गरीबों के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी और इंडिया के लोग वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। 30 लाख जो पद मोदी जी ने खाली रखा था अपने 10 साल उनके कार्यकाल में, और बहुत सारे पदों को तो इन्होंने रद्द कर दिया। 8.5 लाख वैकेंसी रद्द करने की बात पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 2018 में कही थी, और उन्होंने कहा था राज्यसभा में कि चूंकि ये पिछले 3 सालों से खाली पद हैं इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और हमको लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब 2014 से 18 4 साल की आपकी सरकार थी, आपने नियुक्ति नहीं की और आपने ये कह दिया कि नहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन युवा को नौकरी, पहली नौकरी पक्की 1 लाख की अप्रेंटिस सालाना, महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को 1 लाख सालाना दे के उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को, डिपेंडेंसी जो दूसरों पे है को ख़त्म करना है। किसानों को एमएसपी की कानून की गारंटी देना, स्वामीनाथन आयोग की तरफ फार्मूले पे, किसानों का कर्ज माफी, जाति जनगणना, हक देना, न्याय देना, इसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि मंगलसूत्र वाले बात पे एक चर्चा सामान्य सी हुई, जो शहर में गांव में हर जगह आई। सबने कहा ये बात बहुत गलत की है प्रधानमंत्री होते हुए, ऐसी बात करना उचित नहीं है। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी 26,000 रुपया तोला सोना था जब आप सत्ता में आए थे, आज 76,000 रुपये तोला सोना हो गया है। तो गरीब किसान मजदूर की उस बेटी के मंगलसूत्र के सोने को हल्का आपने किया है। तो सवाल तो बड़े ये हैं कि आपने महंगाई बढ़ाई है जिससे गरीब आदमी अपनी बेटी को अच्छा मंगलसूत्र नहीं दे पा रहा है, वो उसके मंगलसूत्र से सोना बहुत कम हो गया है। उस पे जवाबदेही आप देना नहीं चाहते। आप कहते थे 2014 में कि जिस देश की करेंसी गिरती है वो उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। ऐसी ओछी टिप्पणी आप करते थे। हम तो ये नहीं कह सकते, हम संस्कार हमारे नहीं है। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन आज की स्थिति 69 रुपये का जो डॉलर था आज 85 तक पहुंच जाता है। वहीं अफगानिस्तान की करेंसी जो भारत से नीचे थी, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो जाती है, उस पर आप जवाब नहीं देते। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा हो जाती है, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। 70 साल की आप बात करते हैं, 2014 तक देश पे कर्जा 50 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ है, 4 गुना कर्ज बढ़ गया है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। आप उस पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ फिजूल की बातें करते हैं और गरीबों के मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। अच्छा वैभव जी, क्या लगता है कि अगर अजय राय की जगह यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती, क्योंकि तमाम कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग भी चाह रहे थे कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, नहीं लड़ पाई, पर बनारस से क्या लगता है लड़ना चाहिए था प्रियंका गांधी? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको कैंडिडेट बनाएगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इच्छाएं होती हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन पार्टी को अंततोगत्वा निर्णय करना होता है कि किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। मूल मुद्दा ये है कि प्रत्याशी कौन है, ये जनता का ना विषय रहा ना जनता का विषय है। कुछ लोगों का ये विषय है और मीडिया का शायद विषय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मूल मुद्दे क्या हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आकंठ भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महिलाओं पे अत्याचार, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे के तहत 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 20 करोड़ लोगों का जो एवरेज फैमिली साइज होता है 5 लोगों का होता है। 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से, सम्मान से वो राशन खरीद के खा रहे होते, ना कि उनको 5 किलो चावल की लाइन में खड़ा होना होता। अच्छा वैभव जी, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, तमाम लोग कह रहे हैं, इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक लगेगी और 400 पार, इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए गांव में जब रात में बच्चा गलियों से गुजरता है ना, तो जब वो डर रहा होता है तो वो कस कस के चिल्लाता है या गाने गाता है। वही दशा है भाजपा की। और 400 पार अगर मोदी जी से पूछा जाए कैसे, तो वो कहेंगे वो मैं नहीं जानता। मतलब कोई लॉजिक बात नहीं है इस बात में। सवाल बड़े ये हैं कि जनता एक तरफा एकजुट हो रही है, क्योंकि वोटों के बिखराव को जनता रोकना चाहती है। जो ये जनभावनाओं का गठबंधन इंडिया है वो जनता के भावना के अनुरूप बना है कि आप एक के बदले एक अगर कैंडिडेट उतारेंगे
तो हम एक होंगे जो 35% वोट पाके एनडीए की सरकार बन जा रही है और 65% वोट बिखरने से सरकार हमारी नहीं आ पा रही है, तो हम एकजुट होंगे और 50% वोट भी एक होगा तो भी सरकार बदल जाएगी। और इस वोटों के बिखराव को रोकने के लिए जो जनता ने कमर कसी है, उस बात को देख के प्रधानमंत्री डर गए हैं और उनका हार का डर साफ दिख रहा है। इसीलिए उनकी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है, इसीलिए वो मूल मुद्दों की बजाय उल जलूल बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तक बोलने से नहीं हिचक रहे हैं। और अभी आए थे बनारस, बनारस में कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम की बातें नहीं करता। तो उनको दूसरा मीडिया की जिम्मेदारी है कि आपका पुराना वीडियो हाजीपुर में अभी बोला था हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, उनके हक को देने की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है। सारे किसानों को पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जाने से किसानों को रोक दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लागत 4 गुना हो गया, आय आधी हो गई। और उन किसानों को 2 साल पहले जब इन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात बोली थी, एमएसपी की गारंटी तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर चर्चा तक नहीं हुई। बल्कि वो जब दोबारा आ रहे थे दिल्ली प्रदर्शन करने तो रास्ते में कील ठोक दी गई। ऐसा अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ था। तो ये सरकार तानाशाही की चरम सीमा पे है और जनता चाहती है कि इनको बदलना है। अभी मैं बता दूं कि बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं दिया गया, नामांकन एक्सेप्ट तक नहीं किया गया। क्यों? यही तो लोकतंत्र का हनन है। जिस बात को हम कहते हैं संविधान बचाने की बात, यही तो है। कोई भी सामान्य व्यक्ति 10 प्रस्तावक के साथ वहां खड़े होकर फीस जमा करके अपना नामांकन कर सकता था, लेकिन मोदी और योगी के प्रशासन ने लोगों को वहां जाके नामांकन फॉर्म तक नहीं लेने दिया। लोग 5 दिन, पिछले गुरुवार से लगातार लोग लाइनों में लगते थे, रोज सुबह 8 बजे से शाम, देते नहीं थे फॉर्म। और बहुत सारे लोग निराश होकर वापस लौटे। मतलब आपका चुनाव लड़ने का भी अधिकार खतरे में पड़ेगा। और जब इनकी सरकार तीसरी बार अगर आ जाएगी, वैसे तो आनी नहीं है, तो आपको वोट देने का भी अधिकार ये छीन लेंगे। ये तानाशाही के उस चरम पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर से बताया कि बनारस की जनता इस बार बदलाव जो है वो पूरी तरह से करेगी और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनको बनारस की जनता यहां से चुनाव जिताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तला, आज की खबर बनारस।